प्रिय बच्चों नमस्कार। कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ नेताजी का चश्मा को हम पढ़ रहे हैं। पहली वीडियो में हमने इस पाठ को आधा पढ़ लिया था। अब हम इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि हालदार साहब किस तरह से गांव से निकलते थे और उन्होंने वहाँ पर एक बनी हुई मूर्ति को देखा और मूर्ति पर चश्मे को देख करके वो पान वाले से पूछते थे ये चश्मा मूर्ति पर कैसे है, तो बताते थे कैप्टन लगाता है। उन्होंने पूछा कैप्टन कौन है, क्या वो फौज में था? तब वो उसने मजाक उड़ाया और उससे कहा कि आप ही उनसे बात कर लो और उसका कहीं फ़ोटो वोटो छपवा दो। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे उससे अगला भाग। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक मतलब चुप, स्पीचलेस। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। तो ये असली में कैप्टन था। कैप्टन कैसा है देखिए कि वो बूढ़ा है, मरियल है, सिर पर गांधी की टोपी है, आंखों पर काला चश्मा है, हाथ में छोटी सी संदूक है, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे लिए हुए हैं और अभी एक गली से दूसरी गली में आ रहा है और दुकान के सारे बांस टिका रहे हैं। इसके बाद अपनी दुकान नहीं फेरी लगाता है। लेकिन काम कितना बड़ा करता है। काम उसने इतना बड़ा किया है कि जो मास्टर जी किसी भी परिस्थितिवश नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गए थे, वो वहाँ पर बार बार चश्मा लगा करके अपनी देशभक्ति का परिचय देता है। तो हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसी का वास्तविक नाम है, सच्चा नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठ करके चले गए। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मिल पाया। उसके 3 कारण थे कि पान वाला बात करने के लिए तैयार नहीं था, ड्राइवर जल्दी कर रहा था और उनको खुद को भी काम था। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, ये भी एक प्रकार है। पर कोई ना कोई चश्मा जरूर होता। अब आप जानते हैं कि चश्मा क्यों बदलते जाते थे मूर्ति पर, क्योंकि ये हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था कि चश्माहीन मूर्ति को देख करके कैप्टन चश्मा का फ्रेम लगा देता था। जब कोई ग्राहक आता था तो वो कहता था मुझे वैसा फ्रेम चाहिए, तो उसको उतार देता था, दूसरा लगा देता था। इसलिए नेताजी का चश्मा बदलता रहता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, कौतुक मतलब आश्चर्य, प्रफुल्लता खुशी, मतलब इस सीन को देख करके वो बड़े आश्चर्यचकित होते और खुश भी होते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। अब देखिए दोनों को दुख हुआ, पान वाले को भी दुख हुआ और इनको तो और ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि इनको एक देशभक्त, एक व्यक्ति के न रहने से दुख हुआ
और अब उनकी मूर्ति का सम्मान कौन करेगा, ये भी प्रश्न उनके सामने आ गया। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। आपको ध्यान होगा पहले जो है पान वाला कैप्टन पर हंसी मजाक उड़ाता था, तो वो बात भी है इसमें, और अन्य बात भी है कि हलदर साहब ये सोच रहे हैं कि जिन देश के शहीदों ने अपने देश के लिए कौम के लिए अपने घर को गृहस्थी को जवानी को जिंदगी को सब कुछ होम कर दिया जला दिया, फिर भी हम लोग उन पर हंसते हैं और उनके लिए काम करने वालों पर भी हंसते हैं। तो ये ऐसी जातियाँ ऐसी कौम ऐसा देश ऐसी सभ्यता ऐसी संस्कृति अपने बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं, अपनी पराधीनता के मौके ढूंढती हैं, अर्थात अपने शहीदों का सम्मान न करने से फिर आगे हमारे सामने संकट खड़े हो जाते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। कस्बे की हृदय स्थली मतलब कस्बे की बीचों बीच वाली जगह, जैसे चौराहा कहते हैं। प्रतिमा मूर्ति प्रतिष्ठापित स्थापित। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। अब ये देखिए, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अब इस वाक्य में जीप, स्पीड, ड्राइवर, ब्रेक चारों शब्द अंग्रेजी के हैं। तो जब हम एक ही भाषा को बोलते हुए दूसरी भाषा के शब्द बीच में आ जाते हैं तो उसको कोड मिक्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड मिक्सिंग। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन में सैल्यूट वाली अवस्था में। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। अब देखिए, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उनकी आंखों पर चश्मा होगा, क्योंकि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी मास्टर मोतीलाल वो बना नहीं पाए। फिर उनके अभाव में जो व्यक्ति अपने देशभक्ति का परिचय देते हुए कैप्टन रखता था वो मर गया। ये हालदार साहब नाउम्मीद हो गए कि अब कौन होगा जो उनकी इज्जत और सम्मान करे। लेकिन उन्होंने देखा बच्चों ने सरकंडे से चश्मा बना दिया। तो ये हालदार साहब बड़े भावुक हो गए और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो इतनी सी बात मतलब ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनको जो खतरा लग रहा था कि देशभक्तों का सम्मान अब कैसे होगा, कौन करेगा, और उन्होंने देखा कि बच्चों ने किया है, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद आ गई कि अभी भी हमारी अगली पीढ़ी जो बच्चे हैं वो अभी देश के शहीदों का सम्मान करना जानते हैं। अर्थात हमारे देश के शहीदों का सम्मान कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। आगे की पीढ़ी इसको अपने मन में रखती है। तो पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। कुछ प्रश्न देख लीजिए। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर आप ढूंढेंगे। ड्राइवर साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा। तो इसके आधार पर 3 प्रश्न हैं। हालदार साहब पहले दुखी क्यों हो गए थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? और हालदार साहब इतनी सी बात पर ही भावुक क्यों हो गए थे? प्रश्न तीसरा, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय स्पष्ट कीजिए मतलब इसके अर्थ को बताइए गहराई से। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए कि वो कैसा था दिखने में, कैसा काम करता था, उसका आकार प्रकार व्यवहार क्या था। प्रश्न 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर भी अपनी प्रतिक्रिया अपना रिएक्शन दीजिए। तो ये आज आपका गृह कार्य है 5 प्रश्नों को करना। मुझे उम्मीद है
आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। वैसे काफ़ी बहुत ही किस्सा गोई शैली में और सरल भाषा में स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं उन्हें इससे जुड़ने के लिए कहें ताकि सही समय पर उनको वीडियो मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में एनसीईआरटी की पुस्तक का प्रयोग किया है। एनसीईआरटी की पुस्तक का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।